लड़के ने चालाकी से सिग्नल की बत्ती को लाल रंग से पेंट कर दिया। ट्रेन को लगा कि आगे रेड लाइट है और वो तुरंत रुक गई। लड़का इसी मौके का फायदा उठाकर अपना सूटकेस ट्रेन पर चढ़ाने लगा। वो सोच रहा था कि अब उसे फ्री में सफर करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ने वाला था, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे देख लिया। घबराकर लड़का ट्रेन के नीचे छिप गया। उसे लगा अब तो बच गया, मगर तभी ट्रेन चल पड़ी। लाचार होकर वो तुरंत बाहर निकल आया। खुशकिस्मती से पास ही एक कन्वेयर बेल्ट था, जिसकी मदद से वो आखिरकार ट्रेन पर चढ़ने में सफल हो गया। यही थी उसकी पहली बार घर से भागने की कोशिश। उसका नाम था स्पाइवी। सिर्फ 10 साल का था, लेकिन दिमाग से एक छोटा सा जीनियस। कुछ ही दिन पहले उसने एक नई मशीन बनाई थी, स्विमिंग डिवाइस, और इसके लिए उसे मिला था नामी गिरामी बेल पुरस्कार। लेकिन जब उसने अपने पापा को ये खुशखबरी सुनाई, पापा ने सीधा कह दिया, झूठ मत बोल, कार्टून कम देखा कर। निराश होकर वो माँ के पास गया, लेकिन माँ, जो कि एक कीट वैज्ञानिक थी, हमेशा लैब में रिसर्च में व्यस्त रहती थी और बेटे की तरफ ध्यान देने का वक्त ही नहीं था। इसी उदासी में स्पाइवी ट्रेन में छिपकर निकल पड़ा, ताकि खुद पुरस्कार लेने जा सके और अपने माता पिता को साबित कर सके कि वो सच में टैलेंटेड है। लेकिन सफर आसान नहीं था। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड्स को खबर मिल गई कि कोई बच्चा टिकट चोरी से सफर कर रहा है। स्पाइवी तुरंत भागकर एक ट्रेलर वैन में छिप गया। गार्ड्स ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन वो अंदर से लॉक था। वो खिड़की से झांक कर देखने लगे। वहां लगे पोस्टर को देखकर बोले, अरे इतना रियल पोस्टर, यहाँ तक कि नाक से बहती नाक तक बना दी है। तभी ट्रेन दोबारा सीटी मारकर चल पड़ी। गार्ड्स को उतरना पड़ा और इस तरह स्पाइवी फिर से बच गया। थका हारा वो वहीं सो गया। जब आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। पास ही एक हॉट डॉग की दुकान देखी। भूख से बेहाल स्पाइवी ने तुरंत एक बड़ा सा हॉट डॉग ऑर्डर कर दिया। घर पर तो माँ उसे कभी जंक फूड खाने नहीं देती थी। आज पहली बार उसे खुलकर खाने का मौका मिला। लेकिन तभी वहाँ 2 पुलिस वाले आए। हाथ में एक मिसिंग चाइल्ड नोटिस था, जिसमें उसी की तस्वीर लगी थी। स्पाइवी ने चेहरा घुमा लिया और मन ही मन बोला, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। कमाल की बात यह हुई कि पुलिस सचमुच उसे नजरअंदाज करके निकल गई। दुकानदार औरत समझ गई कि नोटिस में वही बच्चा है, लेकिन इनाम का जिक्र नहीं था। उसने सोचा, चलो एक और हॉट डॉग बेचकर ही फायदा उठा लेती हूँ। स्पाइवी पेट भरकर ट्रेन में वापस आया, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, उसे अकेलापन सताने लगा। माँ की याद आई, घर की याद आई। आंखों से आंसू बह निकले और पूरी रात वो सो नहीं पाया। आखिरकार ट्रेन वॉशिंगटन पहुंची। भारी सूटकेस उठाते उठाते उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसने कुछ सामान पास के इलेक्ट्रिक बॉक्स में छिपा दिया। इतने में पुलिस की गाड़ी आ गई। उन्हें लगा कि ये बच्चा पब्लिक प्रॉपर्टी खराब कर रहा है। पकड़कर ले जाने ही वाले थे कि स्पाइवी भाग खड़ा हुआ। पुलिस उसका पीछा करती हुई एक पुल तक पहुंची। अचानक रास्ता बंद हो गया। पुलिस ने हंसते हुए कहा, अब बच नहीं सकता। लेकिन स्पाइवी ने हिम्मत दिखाते हुए छलांग लगा दी और पुल की रेलिंग को पकड़ लिया। पुलिस डर से कांपने लगी। खैर धीरे धीरे पुल का दरवाजा बंद हुआ और स्पाइवी ऊपर चढ़ आया, मगर इस दौरान उसकी पसलियां बुरी तरह चोटिल हो गईं। थकान से चूर वो सड़क पर गाड़ी रोकने लगा। एक ट्रक ड्राइवर ने उसे लिफ्ट दी। ड्राइवर बोला, बेटा तुझे अस्पताल ले चलूं? स्पाइवी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। वो बस पुरस्कार लेने की जल्दी में था। कई घंटों बाद आखिरकार वो पहुंच गया स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट, जहां उसे इनाम लेना था। अंदर जाते ही उसने स्टाफ को आत्मविश्वास से बताया, मैं स्पाइवी हूँ, अपना पुरस्कार लेने आया हूँ। सुनकर सब दंग रह गए। फौरन उपाध्यक्ष को बुलाया गया। उन्होंने देखा कि सामने खड़ा बच्चा बस 10 साल का है। यकीन ही नहीं हुआ कि इतना छोटा लड़का स्विमिंग डिवाइस का आविष्कारक हो सकता है। स्पाइवी ने समझाया, फोन पर मैंने झूठ बोला था क्योंकि मुझे डर था कि आप लोग बच्चे की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। उसकी पूरी कोशिश के बावजूद उपाध्यक्ष आधा विश्वास और आधा शक में ही रह गए। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें।